बेबी, तुम मुझसे शादी करोगे भी या फिर मेरा पागल ही बना रहे हो? कैसी बात करती हो तुम? ऐसा हो सकता है कि मैं तुमसे शादी ना करूं? इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड है तो कौन है बेवकूफ़ छोड़ेगा तुमको? हाँ, तू बिल्कुल टेंशन ना ले। कौन है? चल, कोई डिलीवरी बॉय होगा। अरे तुम्हारे पापा तो नहीं है? पागल हो क्या? पापा तो ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए बाहर गए हैं, तो पापा कहाँ से आ जाएंगे? कोई डिलीवरी बॉय होगा या फिर आस पड़ोस वाले कोई आए होंगे। चल चल, कोई नहीं आने वाला है यहाँ। अच्छा सुनो, तुम 1 मिनट रुको, मैं देख कर आती हूँ कि है कौन भाई। ठीक है। अरे साला फंसवाना दे आज। बेबी, पापा आए। पापा? अरे बुड्ढा कहाँ से आ गया? पता नहीं तो यार। कहती 3-4 दिन में आओगा। अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से आ गए हैं ये। अरे यार, तू मुझे निकाल दे, जैसे भी करके निकालती हो। अरे पागल हो क्या? मैं कैसे निकालूं? तुम्हारे पापा खड़े हैं। एक काम करो, तुम ना बालकनी से पैसे नीचे लटक के कूद जाओ। मर जाऊं मैं? अभी पापा देख लेंगे तो अरे तो बालकनी से कैसे उतर जाऊं मैं? 12वें फ्लोर पे हूं मैं। अरे यार, एक काम करो। तू हट, पापा को कुछ भी कह दी। अरे पागल हो क्या? अरे नहीं, मैं कह अरे दूंगा। नहीं, पापा मुझे मार डालेंगे, तुम तो मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। तू यार छुपा ले कहीं। एक काम करो, बाथरूम के अंदर पॉट के अंदर छुप जाओ। पागल है क्या तू? यार तुम मुझे मरवा के छोड़ोगी किसी दिन। यार मैं मना करता हूँ, मुझे घर मत बुलाया कर। इससे तो किसी होटल में मिल लिया कर यार। इतना पैसा है तुम्हारे पास जो होटल में मिलने बुलाओगे? हाय बड़े। इसमें छुप जाऊं? इसमें नहीं पागल, नीचे। अरे उसके अंदर तुम भी पापा को सब पता लगवाओगे। छुपो अब। अबे पागल हो गया, ये कबूतर की तरह क्यों छुप रहे हो? अंदर छुपो ना। अभी पापा आएंगे तो टटर भी करोगे क्या? छुपो अंदर। अरे छुपो। नमस्ते पापा। हाँ नमस्ते नमस्ते। एक बात बता, दरवाजा खोलने में इतना समय लगता है क्या? अरे कुछ नहीं पापा, बाथरूम में थी ना जरा मैं। आप तो 4 दिन बाद आने वाले थे, फिर आज कैसे आ गए? अरे छोड़ ना, मुझे कुछ काम था इसलिए आ गया। लेकिन मुझे डाउट है बेटिया, कोई है क्या घर में? पागल हो पापा, आपकी बेटी के घर में कौन ही आएगा? गंदा देख रहे हो कितना रखती हूँ मैं। अब पापा कहाँ जा रहे हैं आप? पापा अरे मुझे चेक तो करने दे। पापा, आपकी उम्र हो गई है, थके थके आए हैं, थके थके आते हैं और एक्टिवनेस दिखा रहे हैं आप। क्या हो गया पापा? आप ढूंढ क्या रहे हैं? बताइए, मैं ढूंढ के दे देती हूँ। देख, ज्यादा काबिल मत बन, समझे? मैं जो ढूंढ रहा हूँ और जो देख रहा हूँ ना, मुझे देखने दे, बीच में डिस्टर्ब मत कर। अरे पापा पर सुनिए तो, बाथरूम में क्या करने जा रहे? कोई नहीं है, मैं कह तो रही हूँ। आपको अपनी बेटी के ऊपर विश्वास नहीं है? जरा भी मेरी शक्ल देखिए, कितनी मासूम सी बेटी। हाँ हाँ, तेरी इस मासूमियत के पीछे जो रहस्य है ना, मैं उसको उजागर करना चाहता हूँ। अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, मुझे और भी रूम चेक करना। चल कर साइड हो। अरे पापा चाय पीजिए, आप इस उम्र में क्या? आप कहाँ जा रहे? बोल तो रही हो, बैठिए। आपको अपनी इस प्यारी सी, मासूम सी, क्यूट सी बेटी पर विश्वास नहीं है क्या बिल्कुल भी? देख, विश्वास तो करता हूँ बेटी, लेकिन तूने जो दरवाजा खोलने में टाइम लगाया ना, वो मेरे मन के अंदर संदेह पैदा कर रहा, और उसको मैं खत्म जरूर करूंगा। अरे पापा, बोला तो वॉशरूम में थी। पापा आप क्या कर रहे हैं? आपको विश्वास नहीं है क्या अपनी बेटी पे? आप ही की परवरिश मिली है मुझे। हाँ बेटिया, इसलिए तो मुझे फुल डाउट है। देख, अब बाप का बाप बनने की कोशिश मत कर, मुझे जरा क्लियर होने दे, समझी? बाप की बाप थोड़ी बनूंगी, बाप की बेटी हूँ मैं, बेटी बनूंगी। पापा क्या कर रहे हैं? कॉफी? कॉफी अभी 5 मिनट के बाद बनाना। अभी एक जगह और बचा हुआ है, मुझे चेक करने दे, समझी? सुट्टा लाऊं? आपका लगता है दिमाग काम नहीं कर रहा है? बेटा, मेरी दिमाग जो काम कर रहा है ना, और जो बोल रहा है दिमाग, वो तेरे इस बहकावे में नहीं आएगा। मुझे क्लियर करने दे, उसमें क्या है डब्बे में? अरे पापा, अरे क्या कर रहे हैं आप? रुक तो जाइए। रसोई में कौन ही हो? हवा फ्रिज चेक करेंगे। फ्रिज में किसे छुपाऊंगी मैं? कौन छुपेगा फ्रिज में? ठंडा हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। फ्रिज में छुपाऊंगी तो किसी को छुपाएगा? तुम्हें कैसे पता चला कि तू किसी को छुपा रखी है? इसका मतलब मेरे पीठ पीछे किसी को बुलाती है घर में? अरे पापा, आप भी ना क्या कुछ भी सोचे जा रहे हैं। आपकी बेटी ना बहुत ही शरीफ, बहुत ही संस्कारी है। वो ऐसे आपके पीठ पीछे घर पे किसी को नहीं बुला सकती। आप ना यहाँ पे सुकून से बैठे, आइए मैं आपको मस्त कड़क चाय पिलाती हूँ। सुन, एक बात बता, मैं जानता हूँ तू बहुत संस्कारी है,
एसी लगे हुए महीना दिन हो गया, इस डब्बे को मैं बाहर रखा था, तो अंदर क्या कर रहा है हॉल में? ये वो ऊपर टीवी के पीछे ना मुझे सफाई करनी थी, तो हाइट पहुंच नहीं रही थी, अब छोटी सी तो हूँ, तो मैंने डब्बा रखा, डब्बे के ऊपर चढ़ के सफाई करूंगी टीवी की, इसलिए रखा था। वो डब्बा नहीं रखा है बेटा, मुझे तो लगता है अगर वो डब्बा में कोई नहीं होगा तो मैं तेरे ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं करूंगा, लेकिन डब्बे को तो चेक जरूर करूंगा। डब्बा क्यों चेक कर रहे हैं? आप बैठिए ना, आप मुझसे बात ही नहीं करते, बस काम में लगे रहते हो। अब आई है तो पता नहीं क्या करे जा रहे, फिर रात हो जाएगी, फिर सोने का टाइम हो जाएगा, फिर सुबह होएगी, सुबह आप काम पे निकल जाओगे, कभी अपनी बेटी के लिए टाइम है आपके पास? आप चलिए आइए। सुन, चाय ताय तेरी सब बात मानूंगा, लेकिन जरा डब्बा तो चेक करने दे बेटा, वही एक संदेह के घेरे में आ रहा है। 1 मिनट पापा आप छोड़िए ना, आपको मेरी कसम, आप बैठो मेरे साथ। अरे बैठ जाऊंगा, डब्बा को तो छोड़ दूंगा, लेकिन ये जूता किसका है? ये जूता पूमा का है, लिखा तो है इसमें पूमा। बाप को बेवकूफ समझती है? पूमा का तो है। वो तो हो ही नहीं, मतलब जूता पूमा का है। अब चलिए बैठिए। ये जूता ना तो मैं पहनता हूँ ना तू पहनती है, ये किसी लड़के का जूता है, इसका मतलब जूता यहाँ है। लड़के का ही ये होना चाहिए, किसी बुढ़े का भी हो सकता है। बेवकूफ बना रही बेटिया। देख, अगर जूता मिल गया है ना तो तेरा छुपा हुआ आशिक भी मिल जाएगा। आशिक? आशिक क्या होता है पापा? बताता हूँ। पापा रुकिए पापा। तो पापा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, कर क्या रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? तुम्हें क्या परेशानी है? मैं चेक ना करूं? मेरा घर है ना। परेशानी मुझे, लो देख लो, कोई नहीं है, खाली पन्नी है इसमें। अब आप छोड़िए और चलिए। अरे एक ही डब्बा बचा है ना, देखता हूँ इस डब्बे में क्या है। अबे ओ बिलार, इसमें क्यों छुपा हुआ है? बाहर निकल। हो चोर कहीं का, इतना जीता जाता आदमी इस डब्बे के अंदर, तू चोर है ना? पापा मैं तो कह रही हूँ अभी 1 मिनट के अंदर पुलिस को बुलाओ। तुझे पूरी कॉलोनी में हमारे घर मिला था, 1 मिनट, तुझे पूरी कॉलोनी में हमारे घर मिला था चोरी करने के लिए। पापा पुलिस को बुलाओ। सुन बेटा, बेटा मत करो, नौटंकी मत कर, समझी? अबे निकल मजनू की औलाद, तेरी तो मैं अकल ठिकाने लगाता हूँ। इतनी हिम्मत हो गई तेरे? बेटी जरा शांत रह, समझी? जरा इसे तो बात करने दे। और बेटा क्या कर रहा था इस डब्बे में? अरे बोलना। अरे पापा आप भी ना किस चोर से पूछे जा रहे हो? ये कोई जवाब देने लायक है क्या? ये तो यही बोलेगा मैं चोर नहीं हूँ, मैं घर पे आया था, और मेरे पे इल्जाम लगा देगा। ये झूठे चोर ऐसे ही होते हैं। आप एक काम कीजिए, पुलिस को बुलाइए, क्योंकि ये जो चोर होते हैं ना, ये चाकू वाकू भी लेकर घूमते हैं। कहीं इसने हमारा मर्डर कर दिया तो हाय राम, इसको भगाओ भाग। अगर इसके पास चाकू होगा बेटा तो मेरे पास लाइसेंसी बंदूक है, ज्यादा हीरोपन ही दिखाएगा ना तो इसका हिसाब यही कर दूंगा। कौन है तू? पापा सही कह रहे हो आप, आपके पास लाइसेंस वाली बंदूक है ना? एक काम कीजिए, मार दीजिए, मार दीजिए। अरे मार तो दूंगा, लेकिन पहले पूछ तो लूं कि ये नौजवान है कौन और इस डब्बे में कैसे आया, क्योंकि मेरा घर चारों तरफ से लॉक और सिक्योर होने के बावजूद भी तुम्हारी उपस्थिति में ये घर में आ गया, और मेरी प्यारी बेटिया को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ भाई बता, क्या बात है और तू क्यों आया है यहाँ? वो आप अपनी बेटी से पूछिए। बेटी कौन है ये? पापा मुझे क्या पता होगा कि ये कौन है? चोर है ये, इस चोर से ही पूछो कि है कौन है, ये हमारे घर में क्या करने है। शर्म तो नहीं आ रही है? आजकल की लड़कियों पे इसीलिए लड़के भरोसा नहीं करते और इसीलिए शादी नहीं करते वो उससे। यार कितनी मौका परस्त हो तुम। है बाप को देखते ही बदल गई। अभी 2 मिनट पहले तो तुम कह रही थी कि चिराग तुम मुझसे शादी करोगे ना, है इतने बड़े बड़े वादे करवा रही थी, और अभी बाप आया तो सब निकल गई। है क्या कह रही? मार दो मार दो मार दो, पुलिस को दे दो दे दो। एक बात सुनो, दे दो पुलिस को, जाओ, तुम्हारा भी नाम आएगा ना पुलिस में। कहां से पकड़ा गया? तुम्हारे घर से ना। ठीक है अंकल जी, बुलाओ पुलिस को। देखो, पुलिस को बुलाऊं या ना बुलाऊं ये मेरी मर्जी है, तुझसे तो मैं बाद में करता हूं, पहले जरा बेटी से तो पूछ लूं। एक बात बता बेटी, अगर तुझे इससे प्यार है या तेरा बॉयफ्रेंड है तो तू कम से कम मुझे तो मिलाती, मैं इसकी हैसियत देख लेता। अगर ये मेरे लेवल का होता तो तेरी शादी करवा देता। पापा मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी। सुन भाई, एक काम कर, अपना जूता पहन और चल निकल यहाँ से, और दोबारा दिख मत जाना। चल जा। बेटिया तुझसे तो मुझे बिल्कुल ही आशा नहीं थी कि अपने बाप की आंख में धूल झोंकेगी। अब तेरी शादी करवानी पड़ेगी जल्दी।